गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। ठीक है, तो मैडम पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 3 प्लस 3.3 के 3 सम्स और प्रॉब्लम सेट के हमने 2 सम्स कंप्लीट किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रॉब्लम सेट 3 के कुछ और जो रिलेटेड सम है उनको सॉल्व करते हैं। क्योंकि फायदा क्या होता है, जब आप रिलेटेड सम्स सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना। सम क्या कहता है, द एपी इन विच fourth term is -15 and ninth term is -30. Find the sum of first 10 numbers. Okay, so here सबसे पहले मुझे T4 दिया हुआ है -15, फिर मुझे T9 दिया हुआ है -13। मुझे क्या ढूंढना है, S10। ठीक है, मुझे A मालूम है क्या, नो। मुझे D मालूम है क्या, नो। तो कैसे करेंगे देखते हैं। We know that क्या Tn equals to A plus n minus 1 into D. Therefore T4 equals to A plus 4 minus 1 into D. T4 कितना है, -15. So this is A plus 3D. Equation number 1. Similarly T9 equals to A plus n के प्लेस पर क्या आएगा, 9 minus 1 into D. This is -30. A plus 6D, sorry 9 minus 1 8 8D. Okay, so क्या करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें A और D का वैल्यू मिलेगा, जिसे पुट करेंगे हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिख दो। सबसे पहले ना A plus 3D इक्वल टू -15। सब्ट्रैक्टिंग किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल। 8D में से 3D गया तो 5D, 30 में से 15 गया, बट ये प्लस और माइनस है। जब एक प्लस और एक माइनस होता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़े में से छोटा, तो 30 में से 15 माइनस किया तो -15। अब क्या डी के टेबल में, क्या फाइ के टेबल में 15 आता है, यस कितने जा, 3 जा। आपको डी का वैल्यू मिल गया -3। ओके, पुट डी इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। डी इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 3 इंटू डी के प्लेस पे आ जाएगा -3 इक्वल टू -15। सो a प्लस 3 3 जा 9 -9 -15। a इक्वल टू -15, आपका -9 उस साइड रहेगा तो +9, देयरफॉर a इक्वल टू -6। आपको a मिल गया। ठीक है, अब क्या करोगे, नाउ वी नो दैट। वापस से वी नो दैट सर क्यों लिख दिया वी नो दैट, क्योंकि मैं टीएल वाला सम नहीं करूंगा, मैं कौन सा सम करूंगा, S10 वाला। वी नो दैट Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर Sn n के पर 10 लिख दो, दिस इज 10 अपॉन 2 2 इंटू a के प्लेस पे -6 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 डाल दो, ब्रैकेट क्लोज। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 जा, 2 6 जा 12, 10 माइनस 1 9 इंटू -3 5 -12 9 27 5 इंटू 27 ये -39। ओके, -39। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैडम, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या, नो 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 नो। ओके, सो दिस इज माइनस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 195। तो S10 का वैल्यू हो गया -195। ठीक है, सो देयरफॉर ये हो गया आपका आंसर। सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज -195। ओके, ध्यान से देख लो। अगर आपको कोई इसमें एरर हो, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बोलिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चा। अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के पास पहले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी is 7 and sum of 7th and 14th term is -3, then find the 10th टर्म। देखो सम कितना घुमा फिरा के है, देन फाइंड द 10th टर्म। सॉल्यूशन सबसे पहले है, आपको दिया क्या क्या वो लिखते हैं, T3 प्लस T8 आपको दिया 7, T7 प्लस T14 दिया आपको -3 और बोला है फाइंड द 10th टर्म। T10 आपको ढूंढना है। आप T10 कब मिलेगा, जब मुझे ए और डी मालूम होगा तब मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट क्या Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मगर अब मैं क्या करूंगा, मैं दो टर्म साथ में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एन के प्लेस पर पहले T3 फिर एन के प्लेस पर T8। तो पहले T3 के लिए करेंगे, ध्यान देना। ए प्लस एन के प्लेस पे क्या ले लेना है 3 माइनस 1 इंटू डी। वापिस से अब T8 के लिए ए प्लस एन के प्लेस पर 8 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और T3 प्लस T8 आपको कितना दिया है 7, ए प्लस ए 2a, 3 माइनस 1 2d, 8 माइनस 1 7d, so therefore 7 equals to 2a plus 9d, equation number 1। Similarly, T7 प्लस T14, अब पहले स्टार्टिंग में तो सेम रहेगा। अब इनके प्लेस पर पहले क्या लिखना, 7 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन के प्लेस पे 14 माइनस 1 इंटू डी, -3, ए प्लस ए 2a, 7 माइनस 1 6d, 14 माइनस 1 13d, -3 2a प्लस दिस इज 19d, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से करना है आइडिया, क्योंकि अगर हम एक एक लेके करेंगे ना सम बहुत बड़ा दिखेगा आपको, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान देना कि एक बार पहले T3 के लिए हमने एक साथ सॉल्व कर लिया, फिर T के लिए 8 के लिए भी हमने ऐसे कर लिया, सेम हमने यहाँ पर किया सिमिलरली। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन आ गया तो वापिस से कुछ टर्म सेम है, यस सर सेम है, प्लस प्लस है दोनों में, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 2a plus 9d equal to 7, minus 2, 19 में से 9 गया तो -10d, सॉरी 3 था, ठीक है। 7 प्लस 3 10, क्या 10 के टेबल में 10 आता है, यस। कितने था 1 था, बट यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए -1, ठीक है। आपको डी का वैल्यू मिल गया, ओके बेटा रुक जाइए, आपको डी का वैल्यू मिलेगा -1, ओके। पुट डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है।
इक्वेशन 1 में जाएंगे 2a प्लस 9 इंटू माइनस 1 7, तो 2a इक्वल टू 9 1 जा 9 7, आपका माइनस 7 उससे 9 माइनस 9 उससे जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, 2a इक्वल टू 16, ठीक है। सो a इक्वल टू का 2 के टेबल में 16 आएगा, ये कितने जा 8 जा, आपको a का वैल्यू भी मिल गया, आपको d भी मिल गया। अब आपको क्या ढूंढना है t10, तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, t10 इक्वल्स टू a, देखो a के प्लेस में 10 आ गया, a के प्लेस पे क्या आ जाएगा 8 10 माइनस 1, d के प्लेस में क्या आ जाएगा माइनस 1, so this is 8, this is 9 into minus 1, 8 minus 9, आंसर आ गया माइनस 1, तो आपको मिल गया therefore 10th term is minus 1, ठीक है। इस सम को ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बोलिएगा, सम को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, सम आपने देख लिया, आपको सम में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कहिएगा, ठीक है ना, बी श्योर एंड श्योर। अब मैडम हम पहुंचते हैं प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 7 के पास। सर क्या सेम टाइप का सम है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सेम टाइप का सम है, बट देखते थोड़ा हल्का अलग है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5 and last term is 45 if sum of all numbers in an AP is 120, how many terms are there? Question mark। और फिर पूछता है what is the common difference? What is the common difference? Question mark। ठीक है, सम को ध्यान से देखिएगा, सम बड़ा अच्छा कंफ्यूजिंग हल्का सा है। सॉल्यूशन हियर a मतलब फर्स्ट टर्म -5, लास्ट टर्म tn इक्वल्स टू 45, sn इक्वल टू 120, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें दो चीज ढूंढना है, एक तो d भी ढूंढना है और n भी ढूंढना है। कैसे करेंगे देखते हैं, आई डोंट नो। सबसे पहले we know that what tn equals to a plus n minus 1 into d, this is 45, a के प्लेस पे -5 n minus 1 into d, ठीक है। सो आपका -45 इस साइड आगे क्या आएगा +5, यहाँ पर क्या चाहिए n minus 1 into d, so this is 50, so n minus d का वैल्यू आ गया 50, ओके। इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब यूज करेंगे sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। फॉर्मूला है, sn का वैल्यू मुझे मालूम है 120, बट मुझे n का वैल्यू नहीं मालूम है, 2 का वैल्यू मालूम है -5। नो
n माइनस वन इंटू डी का मुझे वैल्यू मालूम है, कितना है 50। कहां से मालूम पड़ा? फ्रॉम 1। ठीक है, 1/20 n/2 इंटू ब्रैकेट में 2 5 10 माइनस 10, दिस इज 50। सो 120 n/2 इंटू 50 में से 10 गया तो 40, 2 1 जा 2, 2 20 जा, therefore n equals to 120 n इंटू n के साथ में मल्टीप्लाई बेटा 20, तो ये 20 नीचे आ जाएगा, तो n का वैल्यू आ गया आपको 6। आपको n का वैल्यू क्या आ गया 6। उसने पूछा था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हमें मिल गया 6। पुट n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। हम 1 में डालेंगे, यहाँ पर क्या है 50 ना, तो दिस इज 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। 6 माइनस 1 कितना होगा 5d इक्वल टू 50। तो क्या डी के 5 के टेबल में 50 आता है, यस कितने जा 10 जा। मिल गया आपका काम, आपका दोनों हो गया सॉल्व। इसलिए मैंने कहा बेटा ये सब हल्का सा है, इसलिए मुझे करना पड़ा। सो देयरफॉर फाइनल आंसर कि देयर आर how many terms? There are 6 terms and common difference is 10. Common difference is 10. वर्ड सम को अच्छे से देख लेते हैं, अगर हमसे कहीं कुछ एरर हुई हो तो यस, क्योंकि सम्स को रीचेक करना बहुत जरूरी होता है। ओके, सम डन माय डियर, हमारा सम राइट है। ओके ठीक है, सो देयर आर 6 टर्म्स। चलो ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। सम बड़ा अच्छा है, वापस से क्वेश्चन नंबर 8 मुझसे क्या कहता है? मुझसे कहता है कि सम ऑफ 1 to n natural number is 36, then find the value of n। सब पे ध्यान देगा, नेचुरल नंबर है सब माय डियर। सॉल्यूशन, सबसे पहले लिस्ट ऑफ n नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 डॉट 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 n। ठीक है, ये क्या है? दिस इज एन एपी। सर कैसे एपी है बताता हूं। विथ ए क्या है आपका 1, डी क्या आएगा 2 माइनस 1 1। ठीक है ना, आपको और क्या दिया है? आपको एसएन दिया है 36। आपको क्या ढूंढना है? फिर आपको एन ढूंढना है। ठीक है, वी नो दैट एसएन इक्वल्स टू n/2 2a plus n minus 1 into d plus Sn का वैल्यू 36, n मुझे मालूम नहीं है, 2 into 1 n minus 1 into 1 n/2 2 1 are 2, this is n minus 1। क्या करेंगे? इस 2 को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 2 is 72, ये 72 हो जाएगा, यहाँ पर n बचेगा, n 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1। सब +1 कैसे हो गया भैया? 2 बड़ा है ना, फिर 2 बड़ा है ना, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू n, n स्क्वायर, n 1 जा n इक्वल टू 72। आपका 72 अगर इस साइड आएगा तो -72 इक्वल टू 0। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया,
यस, फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, यहाँ तो मैंने कहा था ना फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 72 वन जा 72, तो यहाँ पर आ गया 72, प्रोडक्ट में सब में कितना दिया वो देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वो क्या है 1 प्लस 1, तो ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर, ठीक है। 72 किसके 12 में आता है? 6 के भी आता है, 9 के भी आता है, 9 8 जा 72। अब यहाँ पर माइनस है प्रोडक्ट में और यहाँ पर प्लस, इसका मतलब ग्रेटर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर माइनस, 9 8 जा 72। अगर मैं 9 8 जा लिखता हूँ तो 9 माइनस 8 1 और 9 8 जा 72, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। 9 में से 8 माइनस किया तो प्लस 1 आएगा, यानी जो रिक्वायर्ड है वो आ गया मुझे, फिर मेरा काम हो गया ना। n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? n, सो n प्लस 9, इन दोनों में क्या कॉमन है? 8, 0, n प्लस 9 n माइनस 8 इक्वल टू 0, सो n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इक्वल टू 0। आपका प्लस n उससे हट जाएगा तो प्लस 9 तो माइनस 9 हो जाएगा, और आपका माइनस 8 उससे जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, मगर क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, सिंस गिवन नंबर्स आर नेचुरल नंबर, therefore n is not equal to minus 9, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, so therefore n equals to 8, therefore value of n is 8, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैटर, इसलिए मैंने कहा ना कि आपने चैप्टर नंबर 1 सीखा, चैप्टर नंबर 2 सीखा, तो उनका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कहीं पर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल रहा है, तो कहीं पर आपको फैक्टराइजेशन मिल रहा है, तो बेटे इस तरीके से हमने प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 सम्स तक सॉल्व किया। बट बेटा इसमें भी है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बाकी है भी फिलहाल, ठीक है। ये देख लो अच्छे से आप लोग, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप में से किसी को इस सब में रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज मुझसे कहना, अगर डाउट है आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। नाउ बच्चा हम बढ़ते कुछ प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 9 के पास में, ठीक है। और ये सम किसके जैसा है आपको बता सकता है? आज ही मैंने सबको कराया था पहले वाले वीडियो में, ठीक है। ये सम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। सर कैसे मालूम पड़ा? 3 पार्ट्स, यहाँ पे लिखा है 3 पार्ट्स। तो सॉल्यूशन के पास चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट 3 पार्ट्स will be a minus d, a plus d over here. Let's 3 parts of 207 will be a minus d, a plus d, ठीक है। इतना लिखा, आगे लिखूंगा कि वेयर a माइनस डी a प्लस डी आर इन AP, आर इन AP। आप समझना 207 के मैंने 3 पार्ट किए, एक ही नंबर के 3 पार्ट किए, समझो एक ही नंबर के 3 पार्ट 1 2 3, तो तीनों को अगर टोटल करूंगा तो 207 आएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगर देखें, सर कैसे मालूम पड़ा? भैया इसी के तो 3 पार्ट कर रहे हैं, तो तीनों का सम इक्वल टू 207 हो जाएगा। माइनस डी प्लस डी कैंसल, दिस इज 3a 207, therefore a equals to 207 upon 3, therefore a equal to, if I am not wrong, 69। आपको एक वैल्यू मिल गया। सर कैसे आया बता दो प्लीज।
207 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, यहाँ 2 बचेगा, 7 3 9 27। ओके, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर। अब स्मॉलर स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं वही स्मॉलर होते हैं, लास्ट में तो बड़े होते हैं ना, तो स्मॉलर मतलब ये, सॉरी a माइनस डी इंटू ए इक्वल टू 4 6 2 3। ठीक है, मुझे ए का वैल्यू मिल चुका है, कहाँ मिला है, 1 में मिला है। सो 69 माइनस डी इंटू 69 4 6 2 3, कहाँ से मालूम पड़ा, फ्रॉम 1। ओके, देयरफॉर 69 माइनस डी इक्वल टू 4 6 2 3 अपॉन 69। चलो डिवाइड करना सीखते हैं वापस से। 4 6 2 3 69। अब क्या है, 69 है, 2 डिजिट का नंबर है, और ये 2 डिजिट का नंबर 46 है। बड़ा कौन है, 69 बड़ा है, 46 छोटा है, इसलिए 3 डिजिट का नंबर ही लेंगे। ठीक है, अब 6 7 या 42 होता है, तो 69 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 6 42 48 483 आएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा। इसे छोटे नंबर से करेंगे, तो किससे करेंगे, 6 से। 6 9 या 54, 4 कैरी 5, 6 6 या 36 प्लस 5 41। तो 2 माइनस नहीं जाएगा, तो 12 माइनस, हमने बोरो ले लिया, जब हमने बोरो ले लिया तो ये जाएगा 12, यहाँ बचेगा 5, 12 माइनस 4 8, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट नंबर बाजू में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 483 आया, ये देखो 483 यहाँ पर लिखा है, दिस इज 67। ओके, तो 69 माइनस डी इक्वल टू 67। आपका माइनस डी उस साइड जाएगा तो प्लस डी हो जाएगा, इस साइड क्या बचेगा 69, और 67 इस साइड आ गया तो क्या जाएगा माइनस 67। तो d इक्वल्स टू 2। आपको a का वैल्यू भी मिल गया, आपको d का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, अब आप लिख सकते हो when a equals to 69, d equals to 2, then a minus d, 69 minus 2 67, a 69, a plus d 69 plus 2 71। therefore 3 parts are 67 69 71। ओके, इस तरीके से बैठे। ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे सम देखने से नहीं आते, ऐसे सम प्रैक्टिस करने से आते हैं। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आएगा। ठीक है, चलिए अब आपका काम है देखना, मेरा काम है सम सिखाना। इसका नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 10 इसके जैसी सेम है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसके जैसा सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, और इसके आगे के सम्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।